दोस्तों, आज के iFactoner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इंग्लिश के वर्ड ought, OUGHT, ought के क्या मीनिंग होते हैं और वर्ड ought को हम इंग्लिश में सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का iFactoner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। ought, OUGHT ought का मीनिंग होता है चाहिए, जिससे आपको ये काम करना चाहिए या फिर कोई काम करने की तरफ आप इंक्लाइंड हों, उस वक्त भी हम ought का वर्ड यूज़ करते हैं। चलें इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और उनकी ट्रांसलेशन को समझते हैं। I ought to follow the law. मुझे कानून को फॉलो करना चाहिए। I ought to follow the law. इसी तरह हम कह सकते हैं You ought to do the right thing. कि आपको सही चीज़ करनी चाहिए। You ought to do the right thing. यानी कि ये एक किस्म की आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप सही काम करें। इसी तरह हम कह सकते हैं We ought to respect other people's privacy. कि हमें दूसरे लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। We ought to respect the other people's privacy. Ladies and gentlemen, उम्मीद है कि आपको वर्ड ought का मीनिंग समझ आ गया होगा। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड ought को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactoner.